Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 5th standard science subject. Okay, 5th standard का हम science subject start करने वाले हैं. Lesson number 11 soil erosion and conservation. आज हम soil के बारे में पढ़ेंगे और soil erosion के reason जानेंगे और उसको बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ जानेंगे. तो हम in short soil से related chapter पढ़ेंगे. तो पहले हम देखते हैं कि soil होता क्या है. तो देखो अर्थ का जो ऊपर का लेयर होता है जहाँ पे प्लांट्स उगते हैं उसे सॉइल कहते हैं और सॉइल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्या है बच्चों? बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है. ये हमें कहाँ से मिलता है? नेचुरली मिलता है. बिना सॉइल के आप प्लांट नहीं उगा पाओगे, है ना. सॉइल होगा तो ही आप प्लांट उगा पाओगे. क्यों? क्योंकि देखो सॉइल में ही प्लांट्स उगते हैं. रूट्स है ना सॉइल में अच्छे से फैमिलियर हो जाते हैं. उनको पानी खाना मतलब जो भी चीज़ न्यूट्रल एसेंशियल थिंग्स चाहिए वो उनको सॉइल में से मिलता है. किनको? प्लांट्स को. ठीक है, तो प्लांट्स को अच्छे से उगने के लिए सॉइल ज़रूरी है. अगर सॉइल नहीं होगा बच्चों तो प्लांट्स नहीं उग पाएंगे. देखो आप फोटो में भी देख सकते हो कैसे रूट्स है जो मट्टी में है, सॉइल में है, तो उसकी वजह से क्या प्लांट अच्छे से उग रहा है. देखो प्लांट में रूट्स है ना मट्टी में से सॉइल में से जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लेते हैं जिसके वजह से वो अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं. इसलिए बच्चों अगर सॉइल नहीं होगा तो आप प्लांट्स नहीं उगा पाओगे अपने प्लैनेट्स पे. यानी हमारे प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? प्लांट्स उगने के लिए सॉइल. अगर सॉइल नहीं होगा तो हम अपने प्लैनेट्स पे हम क्या नहीं उगा पाएंगे? प्लांट्स नहीं उगा पाएंगे. अभी हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. फॉर्मेशन देखेंगे. फॉर्मेशन मतलब किस तरह से सॉइल बनता है. तो देखो सॉइल इज फॉर्म बाय द बेकिंग अप ऑफ रॉक्स into the tiny pieces by the heat of moving winds or running वाटर. देखो ये क्या होता है? एक बड़ा सा टुकड़ा होता है रॉक का. वो है ना सन की हीट के वजह से, विंड के वजह से या फिर बहते हुए पानी के वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है. तो देखो बड़ा सा रॉक का पीस होता है वो क्या होता है? हीट के प्रेशर के वजह से मतलब सन से जो धूप निकलता है उसके वजह से या फिर ज़ोर से हवा आती है उसके वजह से या फिर बहते हुए पानी के वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है. उसकी वजह से वो सॉइल बन जाता है, वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है. और देखो जैसे जैसे वो टूटते जाता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते जाते हैं, छोटा छोटा हिस्सा बनता जाता है. भी देखो बड़ा सा रॉक है वो जैसे ऊपर से गिरता है या फिर ज़ोर से हवा आती है धूप के वजह से, पानी के वजह से, पानी में बहता रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है? वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होता है ना. वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है. ठीक है बच्चों. तो देखो द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ अ रॉक. अभी हम लेयर्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? अलग अलग लेयर्स होते हैं सॉइल के, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना. तो हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? लेयर्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे. तो देखो सॉइल है ना बहुत सारे लेयर्स का बना हुआ है, अलग अलग परत होती है उसकी. लेयर्स मीन्स परत. तो देखो ये अभी कौन से लेयर के बारे में पढ़ेंगे? तो देखो दिस लेयर्स रेस्ट ऑन द सॉइल रॉक. ये देखो ये अलग अलग लेयर्स के बारे में है. जैसे कि ह्यूमस है, टॉप सॉइल है ना, हॉरिजॉन है, सब सॉइल्ड है, फिर वेदर का है, फिर फ्रेमिंग का है, फिर बेड रॉक का है. फिर ये सब क्या है बच्चों? ये सब लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ये लेयर्स दिखाए गए हैं. द लेयर्स ऑफ देखो ब्रोकन रॉक रेस्ट ऑन द बेड. देखो ये जब टूटे हुए हिस्से होते हैं वो बेड रॉक बोला जाता है, बेड रॉक पे रहता है. सम ऑफ दिस रॉक्स मे हैव गॉन इनटू द फॉर्मिंग ऑफ द सॉइल अबाउट. उसके ऊपर जो बनता है वो थोड़ा थोड़ा सॉइल बनता जाता है. धीरे धीरे प्रोसेस होता है. ये एक दो दिन का काम नहीं होता है बच्चों, इसको बहुत सारे साल लगते हैं बनने के लिए. ठीक है, एक रॉक जब टूटता है सब वेदर कंडीशन से जाता है, गर्मी, धूप, पानी, हवा उसके थ्रू जाता है, फिर जाके छोटा छोटा सॉइल्स में कन्वर्ट होता है. तो उसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है. ठीक है बच्चों. और ये जो रॉक्स है उसे हम सब सॉइल कहते हैं. ठीक है, मतलब जो देखो बेड सॉइल के ऊपर वाला जो लेयर होता है उससे. ठीक है, उसके हम सब सॉइल कहा जाएगा. और देखो सब सॉइल क्या कॉमनली मिनरल्स होते हैं उसके अंदर. मोस्टली क्या होता है उसके अंदर? मिनरल्स होते हैं, छोटे छोटे अमाउंट्स ऑफ ह्यूमस होते हैं. ह्यूमस क्या होता है बच्चों? मरे हुए प्लांट या एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स का मिक्सचर होता है. ठीक है, और ये डीपली रूट प्लांट्स के रूट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं तो उसमें रीच होता है तो अच्छा सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है. ठीक है, द टॉप लेयर इज कॉल्ड. जो टॉप लेयर होता है ऊपर का लेयर होता है उसे टॉप सॉइल कहते हैं. टॉप सॉइल में बहुत सारे ह्यूमस होते हैं. ह्यूमस मतलब बच्चों जैसे कि प्लांट्स जो
पत्ते गिर जाते हैं वो, और छोटे छोटे जीव जंतु जो प्लांट्स मिट्टी में मर जाते हैं ना, तो वो मिक्स होके ह्यूमस बनता है वो, ठीक है। तो उससे वो प्लांट्स के लिए अच्छा होता है, वो प्लांट्स को ग्रोथ करने में मदद करता है। वो टॉप सॉइल में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। देखो ये बहुत प्रीशियस होता है। अभी देखो क्या होता है, देखो बच्चों ये बहुत प्रीशियस होता है। ये सिर्फ प्लांट्स को ग्रोथ करने ही में ही काफ़ी मदद करता नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट ही ग्रो करने में मदद करता है। इसके थ्रू रेन का वाटर एब्जर्व होता है, अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, उसको कलेक्ट करता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, ये अर्थ पे होता है। बेड रॉक कितने में फाउंड होता है, 1-2 मीटर डीप में, ठीक है। फिर देखो 100 से 200 मीटर डीपर होता है ना, मोर इतना डीपर होता है। फिर हम सॉइल इरोशन के बारे में पढ़ें कि सॉइल इरोशन क्या होता है। नेचुरली फोर्स जैसे कि हवा, पानी, बारिश, है ना, ये सब की वजह से क्या होता है, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बह जाती है, बट दे कैन हार्म। तो उसके वजह से क्या होता है, मिट्टी देखो बहुत ज़ोर से हवा आती है तो मिट्टी कैसे एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाती है, पानी की वजह से, बारिश की वजह से। इसके वजह से बहुत सारा नुकसान होता है मिट्टी को, ठीक है, सॉइल को। फिर देखो एक क्या होता है, हम इसके वजह से देखो एट प्लेस कन्वर्टेड बाय नेचुरल वेजिटेशन, तो इसलिए उसमें क्या करना चाहिए, नेचुरल वेजिटेशन कुछ ना कुछ उगाना चाहिए हमें। देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल एंड द लूज ऑफ सॉइल। तो देखो उसके वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और लूज ऑफ सॉइल में बैलेंस रहेगा। अगर देखो आप देखो दो जगह नोटिस करना, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एक पे आप बहुत सारे प्लांट्स होगा और एक पे ऐसे ही रखो, तो क्या होगा, जहाँ पे प्लांट्स होंगे वो मिट्टी ज़्यादा नहीं उड़ेगी, लेकिन वो खाली वाला एरिया होगा ना वो ज़्यादा उड़ेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें जितना हो सके उतना प्लांट उगाएंगे तो क्या होगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है बच्चों। सॉइल ज़्यादा वहाँ का नहीं उड़ेगा, टॉप सॉइल रिमूव नहीं होगा अर्थ के सरफेस से, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अभी देखो बच्चों, द टॉप सॉइल इज़ रिमूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो अगर वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होगा, है ना, तो क्या होगा, मिट्टी उधर से जल्दी उड़ जाएगा हवा में या फिर पानी में बह जाएगा। देखो फिर क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ, जैसे कि वाटर है, विंड है, इसकी वजह से जाता है, उसे सॉइल इरोशन कहते हैं। मतलब अभी एक जगह की मिट्टी है, वहाँ पे ज़ोर से हवाएं तो उड़ जाती है, फिर बारिश आता है तो पानी से के थ्रू वो बह जाता है, तो वो क्या है, एक जगह की मिट्टी चली गई तो वह सॉइल इरोशन हो जाता है। अभी देखो रनिंग वाटर कॉज सॉइल इरोशन, किस किस वजह से सॉइल इरोशन होने के चांसेस है, किस वजह से सॉइल इरोशन होता है बच्चों। तो एक तो देखो बहते हुए पानी की वजह से होता है ना। अगर देखो वेयर देयर इज़ नो लिटिल और नो ग्रीन कवर्ड ऑन द अर्थ एंड इट्स रेन, देखो जहाँ पे मतलब बिल्कुल भी झाड़ नहीं है या फिर बहुत कम झाड़ है तो वहाँ पे बारिश होती है, तो क्या होता है, पानी के साथ वो टॉप लेयर ऑफ सॉइल बह जाता है, मतलब पानी कैसे बहता रहता है तो उसके साथ मिट्टी भी बह जाती है, अगर वहाँ पे प्लांट नहीं हो या फिर थोड़े से ही हो तो, ठीक है बच्चों। क्योंकि वो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू मिट्टी को पकड़ते हैं, अगर वहाँ पे प्लांट्स नहीं होगी तो मिट्टी को कौन पकड़ के रखेगा, वो लूज़ हो जाता है ना। तो लूज़ होने की वजह से वो पानी के साथ बह जाता है बच्चों, इसलिए वहाँ पे पानी की वजह से भी सॉइल इरोशन होने के चांसेस है। तो फ्लड आ सकते हैं, बाढ़ आ सकते हैं, मतलब बाढ़ आती है तो फिर क्या होता है, सॉइल ऊपर का लेयर, टॉप लेयर निकल जाता है सॉइल का, ठीक है। वो पुअर कंडीशन, वो फार्मिंग के लिए अच्छा नहीं होता है, फिर नेक्स्ट सीजन में वो लोग क्रॉप्स नहीं उगा पाते। जैसे कि माउंटेन एरिया में आप देखिए कि रनिंग वाटर होता है तो वहाँ का टॉप लेयर ऑलवेज निकल जाता है, फिर वो यूज़लेस हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें जितना हो सके उतना प्लांट्स उगाना चाहिए बच्चों। अभी देखो विंड के वजह से भी सॉइल इरोशन होता है, एक तो पानी की वजह से आपने सुना, अगर वहाँ पे प्लांट्स नहीं होंगे या फिर कम प्लांट्स होंगे तो क्या होता है, पानी के थ्रू वो बह जाता है। अभी हम हवा के वजह से देखेंगे, अगर देखो वहाँ पे प्लांट्स नहीं है तो क्या होता है बच्चों, डेजर्ट में देखा होगा, डेजर्ट में कैसे हवा आती है, पानी मिट्टी पूरा उड़ने लगता है ना, तो उसके वजह से भी होता है बच्चों। अभी देखो हम ह्यूमंस की वजह से भी सॉइल इरोशन होता है, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो कॉज सॉइल इरोशन, हमारे वजह से भी सॉइल इरोशन होता है। जैसे कि रूट्स, हम प्लांट्स को काटते हैं, है ना, डिफॉरेस्टेशन, हम ज़रूरत से ज़्यादा प्लांट्स काटते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स नहीं होने के कारण वहाँ की मिट्टी लूज़ हो जाती है, उसके वजह से वो सॉइल इरोशन होने के चांस है। और बहुत टाइम क्या होता है, गाय बकरी सब खा लेते हैं घास वास, तो वहाँ पे सब घासेस ख़त्म हो जाते हैं तो वहाँ पे भी सॉइल इरोशन के होने के चांसेस हो जाते हैं ना। आपने देखा होगा कि
घास खा लेते तो वहाँ पे क्या होता है, घास ख़त्म हो जाता है तो मट्टी लूज़ हो जाती है, तो उसके वजह से भी सॉइल इरोशन होता है। अगर जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हो तो वहाँ पे जल्दी सॉइल इरोशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे है ना रूट्स से सॉइल को पकड़ के रखते हैं, तो सॉइल एकदम टाइट रहता है, तो उसकी वजह पानी की वजह से वो नहीं उड़ेगा। लेकिन जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ पे क्या हवा के थ्रू, पानी के थ्रू सॉइल इरोशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चों। ठीक है, अभी हम देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन, किस तरह से सॉइल को बचाना चाहिए, सॉइल इरोशन होने से किस तरह से बचा सकते हैं। तो देखो, ये तो नेचुरली तो हम रोक नहीं सकते बाढ़ और उससे, है ना, लेकिन हमें कुछ ना कुछ कोशिश करते रहना चाहिए। देखो, नेचुरली टुक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म अ सॉइल। ऐसे देखो, कुदरती हम देखने जाएंगे तो बहुत सारे साल लगते हैं मट्टी बनने के लिए, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सॉइल को बचा के रखें। देखो, हम सॉइल इरोशन को हम बाढ़ और उससे तो नहीं बचा सकते, हवा से तो नहीं बचाते, लेकिन हम कुछ ना कुछ कोशिश कर सकते हैं कि मट्टी को बचा सके। हम ज़्यादा प्लांट्स उगा के कोशिश कर सकते हैं। तो अफॉरेस्ट्रेशन में क्या होता है बच्चों, एकदम ज़्यादा मात्रा में झाड़ उगाना, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लांट्स है ना सॉइल को पकड़ के रखेगी, तो उसकी वजह से कम चांसेस है सॉइल इरोशन होने के लिए। जितना हो सके हम प्लांट्स ग्रीनरी को बढ़ाएं, तो उससे क्या होगा बच्चों, सॉइल इरोशन होने के चांसेस कम हो गए, तो वो पानी में बहेगा भी नहीं। ठीक है, फिर टेरेस्ट्रियल फार्मिंग, हमें टेरेस्ट्रियल फार्मिंग का मेथड यूज़ करना चाहिए, मतलब माउंटेन रेंज में भी हमें वो प्लांट्स उगाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना बच्चों। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, फार्मिंग करना चाहिए हिली एरिया में, इस तरह से करना चाहिए ताकि वो उधर मट्टी को पकड़ के रख सके। और स्टेप के वाइज करोगे, स्लोप के वाइज करोगे तो उसमें भी अच्छा होगा, ताकि पानी ज़्यादा उधर बहे ना, प्लांट्स मट्टी ज़्यादा बहे ना, तो वो फार्मिंग के लिए अच्छा भी होगा। ठीक है, फिर रेन वाला देखेंगे तो इसमें क्या है, मानसून सीजन में क्या रेन ओवरफ्लो हो जाता है, बारिश ज़्यादा आती है तो भी क्या होता है, पूरा पानी भर जाता है, तो उसमें भी हम रिवर बैंक में भी वो डैम वैम बिल्ड कर सकते हैं जो पानी को पकड़ के रखे, तो इसके वजह से भी सॉइल इरोशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम सॉइल इरोशन को बचा सकते हैं, सॉइल्स को बचा सकते हैं। ठीक है, और फैंसी ऑन बैंक, तो इसमें क्या होता है, ये प्लेन्स में होता है, तो इसमें हम कुछ फील्ड बना सकते हैं पानी को बचाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम पानी स्टोर करके रखें तो पानी बहेगा नहीं, तो उसकी वजह से सॉइल इरोशन में काफ़ी चेंजेस आएगी, काफ़ी हद तक रोक लगा सकते हैं हम। ठीक है, फिर देखो सॉइल पॉल्यूशन, अभी सॉइल किसकी वजह से गंदा होता है वो देखेंगे। सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल है ना, देखो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ज़्यादा गंदा होता है। देखो, क्योंकि हम कचरा फेंक देते हैं कहीं भी मट्टी पे, फिर कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज होता है, जैसे कि जो मट्टी में मिक्स नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक का सामान हो गया, वो मट्टी में मिक्स नहीं होता ना बच्चों, तो उसकी वजह से क्या होता है, मट्टी ख़राब हो जाती है, हमारी लैंड ख़राब हो जाती है, ज़मीन ख़राब हो जाती है, और वो लेस फर्टाइल होती है, मतलब उसमें से हम कुछ उगा नहीं सकते फिर, अगर हमने ज़्यादा उसमें कचरा वचरा फेंकने लगे तो। ठीक है, और केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से भी हमारी मिट्टी ख़राब होती है, इसलिए हमें अच्छे से नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और हमें अपने सॉइल का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर में हमने सॉइल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक है, सॉइल इरोशन क्यों होता है बच्चों, क्योंकि देखो कोई एरिया में प्लांट्स नहीं होते हैं, अगर प्लांट्स होते तो वो रूट्स को पकड़ के रखते हैं, है ना, रूट्स सॉइल को पकड़ के रखते, लेकिन प्लांट्स नहीं होते तो सॉइल को कोई पकड़ के नहीं रखता है, तो सॉइल लूज़ हो जाते हैं, तो हवा पानी की वजह से वो बह जाता है, तो वो सॉइल इरोशन हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे प्लांट्स होंगे तो प्लांट्स के रूट्स है ना सॉइल को पकड़ के रखते हैं, तो सॉइल जल्दी से आसानी से नहीं बह सकता है। ठीक है बच्चों, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अफॉरेस्ट्रेशन करना चाहिए। अफॉरेस्ट्रेशन मतलब क्या होता है बच्चों, कि जितना हो सके उतना प्लांट हमें उगाना चाहिए, वो हमारे लिए ही अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा आज सॉइल से रिलेटेड देखा हम किस तरह से उसे बचा सकते हैं वो सब। ठीक है बच्चों, होप आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हो इस चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।